जैसा कि दोस्तों हम नागा बाबा की कुटिया आए हुए हैं और कई बार हम नागा बाबा की कुटिया आ भी चुके हैं और बारिश के मौसम में मतलब उनकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। उनके लिए रहने की कोई जगह नहीं थी। तो एक अंकल जी हैं, उन्होंने अपनी ज़मीन पे उनके लिए कुटिया निर्माण करने के लिए यहाँ पे मतलब जगह भी थोड़ी सी दी हुई थी। तो महाराज जी की हम कुटिया आए हुए हैं, लेकिन महाराज जी यहाँ पे नहीं हैं। तो अभी चलेंगे, बात करेंगे अंकल जी से कि ऐसा क्या हुआ कि वो कहाँ चले गए, कहाँ नहीं चले गए। तो उनकी खोज खबर भी लेंगे और अंकल जी से कुछ बातें भी करेंगे। देख सकते हैं ये दोस्तों एक कुटिया है और इसी पे महाराज जी रहते थे और इस समय यहाँ पे नहीं हैं। और भैया हैं, भैया ने इनको सहारा दिया था। तो अंकल जी कहाँ चले गए महाराज जी? सिरसा बन गए हैं। अच्छा, सिरसा बन चले गए हैं। अच्छा अच्छा। तो मतलब कि क्या हुआ, जो बना होना था, जो मटेरियल वटेरियल में महाराज जी को कुटिया भी बन रही थी, तो क्या हुआ इसका? महाराज जी नहीं पाए, उनको अनजान में सहारा दिया। जी जी। उन परिवार भी आने लगा, लड़का बच्चा भी आने लगे, लोभ आने लगा। जी जी। इसलिए उनको हम मना पथा के उनको किसी तरह से राजी किया। जी जो भी भक्तगण उनको सहारा मदद किया था, हम भी किया। जी। जी उसका खर्चा 51,000 रुपये महाराज हमसे राजीनामा खुशी से लेके चले गए सिरसा। अच्छा, इसलिए उनको हम उनका खर्चा भक्तगणों का जो भी मदद किए थे उनका संत जी को वापस करके यहाँ से राजी खुशी से चले गए सिरसा पर। कहीं अब हम सिरसा बन जाएंगे। जी जी। हमारा समाज का मंदिर है, हाँ। हम वहीं रहेंगे। जी जी। ठीक है भैया, आराम से जाइए। चलिए ठीक है, महाराज जी का आपने जो भी था मतलब आपके पास कुछ बकाया नहीं, आपने उनको दे दिया और सहारा भी दिया। तो दोस्तों देख सकते हैं महाराज जी यहाँ पे रहते थे, तो यहाँ से महाराज जी अब जा चुके हैं। जो भी महाराज जी का खर्चा लगा था और भैया ने उनको पूरा अदा कर दिया है और यहाँ पे महाराज जी का उनका कुछ नहीं है और महाराज जी यहाँ से जा चुके हैं। दोस्तों अगर आप एक ऐसे किसी संत की मदद करते हैं, कुटिया का निर्माण करते हैं, तो कुटिया का निर्माण करने से पहले मतलब जानकारी ले लें कि वो महाराज जी की स्वयं की ज़मीन है कि नहीं है और कोई किसी प्रकार का विवाद तो नहीं है, तभी आप उस पर कोई नया निर्माण करवाएं। नहीं तो दान का जो पैसा होता है वो बर्बाद हो जाता है, सही उपयोग उसका नहीं हो पाता। तो आप निर्माण करवाने से पहले आप ऐसी जानकारी जरूर ले लें, तभी वहाँ पे कुछ निर्माण करवाएं। और दोस्तों अभी चलेंगे, बात करेंगे और खोज करेंगे महाराज जी कहाँ चले गए, कहाँ रहते हैं और क्या हालत है उनकी और ऐसा क्या हुआ कि वो यहाँ से चले गए। देख सकते हैं कुटिया पूरी खंडार पड़ी हुई है। उधर की कुटिया में भी पन्नी उन्नी लगी थी, वो भी नहीं है इस समय, और यहाँ पे भी पूरा टूटा फूटा पड़ा हुआ है। तो बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको लेके चलते हैं और पता करते हैं। ये दोस्तों देख सकते हैं महाराज जी की समाधि बनी हुई है और ये महाराज जी की यहाँ पे फोटो लगी है। श्री श्री 108 श्री हरिहर महाराज, ये देखिए महाराज जी का धुना है दोस्तों, देख सकते हैं ये। जी जी। प्राचीन दरबार भी है ये महाराज जी का और बहुत दर्शनीय है। ये महाराज जी का है, आपकी सेवा में है। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि दोस्तों हम एक बार नागा महाराज जी के पास फिर से आए हुए हैं और महाराज जी जहाँ पहले मतलब रहते थे वहाँ से महाराज जी इस दूसरी जगह फिर से आ गए हैं और वहाँ की कुटिया अभी फिलहाल महाराज जी दूसरी जगह आ चुके हैं। तो महाराज जी से कुछ बातें करेंगे। महाराज जी जय सीताराम। जय जय सीताराम। जय महाराज जी, अभी आप वहाँ पे बाईपास में रहते थे, कुटिया भी बनवा रहे थे, काफी भक्तों ने आपका सहयोग भी किया, तो ऐसा क्या हुआ कि आप वो कुटिया छोड़ के आप यहाँ पे आ गए? वहाँ ऐसा ये हुआ कि अब वो कुटिया लाने वाला जो व्यक्ति था जी, तो ये कामतानाथ जी जाने कह रहा है कि मेरे नाम नहीं थी अच्छा, जमीन, अभी बंटवारा नहीं हुआ। ठीक है, बंटवारा नहीं हुआ, फिर लास्ट में ये बोले कि जो है बंटवारा हो जाएगा पर नाम नहीं है हमारे जी। ये अंदर अंदर बात होती रही और वो नींव खोदती रही, तैयार होता रहा। तो अभी इनकी लास्ट में ये पोजीशन आया जब छत डालने का समय, तो उन्होंने कहा कि इसमें जो है ऐसा है कि छत न डाला जाए। हमने कहा क्यों? तो कहा कि भाई भाई का विवाद हो रहा है जी। एक भाई कह रहा है कि हमको बनाने नहीं दिया, बाबा को बनाने दे रहे हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं है, पहले बताना चाहिए था जी कि जो है हम नहीं बनवाने देंगे। जब नींव खोद रही थी तब नहीं बताया
ने भर भी गई, दीवार भी सारी उठ गई। जी जी और जब अब ये हुआ कि टीन सेट डाल दो कि छत डाल दो जी और फर्श डाल दो, इतने में ही बोले कि जो है महाराज वो भाई भाई का विवाद होता है और जो है क्या करें क्या ना करें। तो हमारा विचार ये है कि जो है फांसी लगवाना हो हमारे भाई भाई में, तो अपन करो जो करना है। तो हम कहा जहाँ यहाँ की बात है कि फांसी लगना है, तो भाई हमारे पीछे तुम फांसी ना लगाओ, हम और कहीं चले जाएंगे। जब भगवान की ऐसी मति है तुम्हारी कि हमारे पीछे सब भाइयों की आफत आ रही है, तो हम नहीं बनवाएंगे, नहीं डलाएंगे, जी किसी और जगह बना लेंगे। पर तुमने तो ये गलत किया कि जो है मटेरियल खर्च भी लगवा दिया और बनवा भी दिया। अब लास्ट में बता रहे हो कि जो है ये व्यवधान बन रहा है। तो हमने कहा अब बताओ हम क्या करें। पहले तो कहा तुमने, पहले नहीं कहा कि सबकी सहमत थी और सब सही आते थे जाते थे। जी जी अचानक कहाँ से तुम्हारा मूड बदल गया कि अब नहीं हम बनाने देंगे। बिल्कुल महाराज जी, मतलब कि आपकी उस समय कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब थी और बारिश का मौसम भी था, तो आपकी तबीयत भी उस समय खराब थी। तो आपकी जी। कंडीशन देख के काफ़ी दूर-दूर से भक्तों ने आपका सहयोग किया। कम से कम लाखों रुपए से ज़्यादा उसमें खर्च भी हो गया। लेकिन उसके बाद भी आप वहाँ पे रह नहीं पाए और आज की डेट में कुटिया टूट रही है, मतलब तोड़ी जा रही है और आप वो स्थान छोड़ के दूसरी जगह आ गए। तो दोस्तों, मतलब ऐसा कभी-कभी होता है। तो कहीं भी कुटिया बने, लेकिन उससे पहले जानकारी होनी चाहिए कि वो ज़मीन नाम है, किसके नाम है कि नहीं, वहाँ पे मतलब स्थायी रूप से बन सकती है कि नहीं बन सकती है, कि पता चले कि इतना पैसा खर्च होने के बाद भी वहाँ पे संत ना रह पाएँ। उन्होंने भजन में लगाया तो पैसा हो गया हाथ का मैल। जी, यदि भजनानंदी है, भजन है, भजन वाला बैठा है, अभी गया नहीं है जी, जी, और देने वाला भी बैठा है, तो ये मूलधन है। मूलधन जैसे फूल चढ़ा दिया जाता है, जी, जी, उसी प्रकार मानो भक्त को ये समझना है कि फूल हमने चढ़ा दिए। तो हम चढ़ाना हमको जो है जितनी बार हम चढ़ाएंगे वो जाए, कहीं भी जाए हमसे मतलब नहीं है, हमने दान में दिया, जी, जी। पर नाम उनका अमर है। वो बात तो महाराज जी सही है। देखने दान। वाला भी अभी है जी, और जी, लेने वाला भी अभी है, जी, जी, दोनों वर्तमान में परंपरा तक चले, जी, जी, युग युग तक चले। जी, जी, वो अच्छे स्वभाव मति में देते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। पर अब कोई कोई वो चीज को नहीं मानता, नहीं जानता। जी, जी, कोई कोई नहीं जानता है कि ये चीज क्या कर रहे हैं। जी, एक भाई जन्म और जन्मांतर के लिए दान दे रहा था जी, जी, और तीसरे भाई ने जो है अड़ंगा डाल दिया। तो ये मति या कुमति, पर उनकी मति जो है भ्रमित हो गई। जी, जी, तब जा करके दूसरा तीसरा भाई डंडा डाल दिया कि भाई हम नहीं बनाने देंगे, जी, जी, हमको नहीं बनाने दिया तो बाबा को कैसे बनेगी। तो ये मति कुमति भटकने वाली सत्संग में, चाहे भजन में जाओ, चाहे पूजा पाठ में जाओ, चाहे परोपकार में जाओ, जी, जी, अच्छे करेंगे हमको कांटा लगेंगे, जी, पर जो अच्छा करने वाला है तो वो कांटों को नहीं देखता, वो रौंदते हुए चला जाता है जी, जी, कि कितनी बार कांटा लगेगा, कहाँ तक कांटा लगेगा। जी, एक मानव जीवन जान तो नहीं दे सकता है, जी, जी, जान अपनी नहीं दे सकता है, जी, पर तो वो अगर करने वाला जो व्यक्ति होता है निछावर कि जो कि जान निछावर कर देता है, तो वो कांटों को नहीं देखता है कितनी बार करेगा। जब जहाँ तक मेरी जान है तहाँ तक तो हम कर ही सकते हैं, जी, जी, अन्यथा जब जान ही रहेगा ही नहीं, जान ही नहीं रहेगी तो क्या करेंगे। जी, तो जब जान है तो जहान है, बिल्कुल, बिल्कुल। जान है तो जहान है, और जान नहीं है तो कुछ नहीं है। जान नहीं तो सब व्यर्थ है।
तो जान है तो किया उन्होंने अच्छा कार्य, जी अच्छा कार्य किया, नहीं सफल हुआ, दूसरी जगह करेंगे, जी। वहां नहीं सफल होता जी। तीसरा करेंगे। पर अब ये समझने वाले सामने वाले की कमियां हैं जी कि जो कि उन्होंने पहले तो सोचा, सतबुद्धि दिया, पहले सतबुद्धि दिया, दूसरा जो है उसकी बुद्धि लगा दिया, जी तो अपनी बुद्धि में वो जो है भटक गया, सतबुद्धि के प्रयोग नहीं किया। तो एक सत्य निकलेगा, एक कहेगा हाँ, एक कहेगा हाँ। जी तो अब पहली वाणी जो निकल गई तो वो सत्य की सत्यवाणी है, और जो फिर नाक अटक जाता है तो फिर वो बदलाव हो जाता है। तो जो बुद्धि आ जाए वही बुद्धि में वो अटल है। तो उसी बुद्धि वाले जो होते हैं तो वो अपना कार्य करते ही रहते हैं, नित्य का, और या अच्छा कार्य, चलो कोई बात नहीं। जैसे नदी में पुल बनाते हैं लोग, तो जब पुल बनाते हैं तो एक पाया नहीं टिकता है तो फिर दूसरा पाया डाल देते हैं। ऐसा नहीं कि वहां से पुल बनाना छोड़ देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। पुल बनाना नहीं छोड़ते। एक पाया नहीं सक्सेस हुआ दूसरा डालते हैं, दूसरा ना सक्सेस हुआ तीसरा डालते हैं। बिल्कुल सही बात। पर उसके अलावा और कुछ भी लगना है, तीसरा भी अभी सक्सेस नहीं हो रहा। तो यदि उसको सक्सेस करना है, पुल तो बनाना ही है उसको, जी जी। और भी सामग्रियां जो लगने की योग हैं कि ताकि ये पाया खड़ा हो, चाहे जैसी सामग्री लगे चाहे जो लगे। अन्नदान, फलदान, फूलदान और जितने भी दान होते हैं, जी जी। नारियल से लेकर के जीव तक, कुछ भी अपने पूजा इच्छा पाठ, अनुसार कुछ भी दान। हाँ। तो फिर जितने भी उसको तैयार करने में लगते हैं तो फिर वो सारी ताकत लगा देता है कि, तो जब लगा देता है तो फिर ऑटोमेटिक एक ना एक दूसरे में तैयार हो जाता है। वो भी समझ लेता है कि भाई नहीं, अब ये तो जीवदान में भी आ गया, तो फिर वो पुल पाया तैयार हो जाता है। बिल्कुल, सबके सहयोग से ही महाराज जी तैयार हो पाते तैयार हो जाता है। जी। महाराज जी, जहाँ आप कुटिया में रहते थे अभी, मतलब जो मतलब जहाँ निर्माण अभी कार्य हो रहा था, तो आप वहां से यहाँ कब आए हैं? कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? यहाँ मैं अभी परसों नरसों बृहस्पति को आए हैं न महाराज जी। हाँ। तो महाराज जी, जहाँ पे आप इस समय हैं, मतलब कि ये स्थान किनका है? ये स्थान जो है हरिहर महाराज जी का है। अच्छा जी भूमि है भैया। अच्छा जी। ये हरिहर महाराज जी मतलब एक संत थे, उन्हीं का ये स्थान है। जी भूमि में एरिया आता है जी मध्य प्रदेश के नक्शे में। जी जी भूमि जी जी साधु संतों के भजन करने के स्थल, जी जी ये उसमें लिखा हुआ है रिकॉर्ड में शासक। जी जी। यहाँ कोई बाधा नहीं। तो महाराज जी, जो हरिहर महाराज जी थे वो हैं कि मतलब? नहीं, उन्होंने शरीर छोड़ दिया है, उनकी ये समाधि है महाराज जी की। अच्छा अच्छा जी। ये धूना है जी। ये आसन है उनका, ये सारी बाग उन्हीं की है। अच्छा अच्छा। हाँ, हरिहर महाराज जी की। इधर भी बहुत था, करीब जमाने में तो करीब 100 बीघे तो थी ही। जी पर आज जो है कोई इधर कब्जा कर लिया, कोई उधर कर लिया, कोई इधर कर लिया। ये सब महाराजे जी की अंडर की जमीनें हैं ये सब। दोस्तों, इस समय महाराज जी चित्रकूट में श्रृंगार वन के नाम से इसको जाना जाता है, और यहीं पे बगिया रोड के किनारे ही बनी हुई है। पीछे मां मंदाकिनी है और यहीं पे महाराज जी रहते हैं इस समय। तो महाराज जी अब यहीं पे रहेंगे? आपको यहाँ पे बढ़िया है? हाँ, हम अब यहाँ से तो अब आत्मा नहीं कहती जाने के लिए, महाराज जी बुला लिए हैं। अच्छा अच्छा। तो चाहे नरवा में डाल दें या कहीं भी डाल दें, नरवा महाइया है। अब महाराज जी नरवा कहाँ है? तो मंदाकिनी मैया किनारे आप बैठे हुए हैं। किनारे हैं, और गुरु महाराज जी पड़े हैं। जी जी। गुरु महाराज जी पड़े हैं, उन्हीं के सब भाई बंधु हैं। महाराज जी, स्थान तो बहुत सुंदर स्थान है, बाग बगीचा भी बढ़िया लगा हुआ है, शोर शराबा भी नहीं है, मतलब शांति है, मतलब भजन करने के लिए बहुत उच्च स्थान है ये।
तो जी। दोस्तों अगर कोई भी महाराज जी से मिलना चाहता है तो सिरसा वन में आके महाराज जी से मिल सकते हैं महाराज जी। और यहाँ पे किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं? समस्या किसी प्रकार की नहीं है। खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है यहाँ? खाने पीने की व्यवस्था भी कहाँ से कैसे हो। अच्छा। अभी तो कोई जानता ही नहीं है कि बाबा कहाँ गया कहाँ ना गया, किसी को जानकारी ही नहीं है। इसमें भी जानकारी होते होते जो है कहो सालों बीत जाए तब सबको जानकारी हो। नहीं, इस समय इस स्थान पे है तो यहाँ पे अभी तो फिलहाल खाने पीने की व्यवस्था होती होगी कि 3-4 दिन से आप भूखे हैं? नहीं, और तो मान लो व्यवस्था थोड़ा बहुत थी, जी जी आटा भाटा नून जी। तेल थी। हम्म। बाकी आश्रम में कोई कमी नहीं है जी जी। आटे भाटे की। जहाँ भी व्यक्ति रहता है वहाँ अपना चलाता है तो एक रोटी हर जगह मिल जाती है। जी जी। पर आश्रम चलाने के लिए अलग मार्ग होते हैं, साधु के मार्ग अलग होते हैं कि भगवान भरोसे होते हैं। तो यदि भगवान का भरोसा मिलता गया, झिन्ना झरता गया, जी जी। तो स्रोत चलता रहता है और बाकी सब ठीक है। नहीं महाराज जी, देखिए चित्रकूट में जितने भी संत रहते हैं तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई संत भूखा रहा हो। जब स्थायी आप एक जगह हो गए हैं तो भक्त आपसे जुड़ते रहेंगे, जुड़ जाएंगे और बहुत जल्द यहाँ पे मतलब काफी भक्त लोग आएंगे भी, क्योंकि स्थायी एक पता जब होता है ना तो वहाँ पे भक्त डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। पहुंच जाता और जब है। कहीं स्थायी जगह नहीं होती कि आप हैं कि नहीं, तो भक्त के अंदर भी रहता है कि पता नहीं महाराज जी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे आप स्थायी हैं तो कहीं भी आ जाएंगे, कहीं से भी देखेंगे वो लोग तो डायरेक्ट आपके यहाँ आ सकते हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। पूछ लेंगे डायरेक्ट स्थान का नाम तो यहाँ आसपास के सब लोग बता ही देंगे, सब कोई बता देता है। सबको यहाँ पे बता देगा। तो डायरेक्ट यहीं पे आके आ जाएंगे, एक भक्त आएगा और जुड़ जाएगा, 10 लोगों को और जोड़ देगा। तो फिर कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको भूखा सोना पड़े। और टाइम टाइम से हम लोग भी टाइम आते रहेंगे। लगता है। जी जी। अभी देखिए अब वहाँ हम लोगों को भी नहीं मालूम था कि महाराज जी कहाँ चले गए। हम तो वो तो भैया मिला कि भाई महाराज जी वहां पे चले गए। हम कहा चलो ठीक है, मिलते हैं महाराज जी से, कहाँ चले गए। हमको भी जानकारी नहीं थी। हम एक भी निकले थे वहां से, बल्कि देखे थे कि महाराज जी के यहाँ कुटिया तोड़ रहे हैं। मैंने कहा महाराज जी हैं भी नहीं यहाँ पे, पता नहीं कहाँ चले गए। फिर बाद में पता लगाते लगाते भैया मिल गए तो फिर संपर्क हुआ उनसे, तो महाराज जी आप तक हम लोग पहुंचे। जो भी सेवा होगी महाराज जी, हम आपकी सहयोग करने की पूरे प्रयास करेंगे। भाई राम के दूत हैं आप, सब खोज लेते हैं। हनुमान जी लंका में खोज लिए था। जी जी। प्राचीन दरबार भी है ये महाराज जी का और बहुत दर्शनीय है। ये लीजिए काफी महाराज समय जी, का है। आपकी सेवा में है। दोस्तों महाराज जी हैं। अगर आप महाराज जी से मिलना चाहते हैं तो महाराज जी की स्थान आ सकते हैं। हरिहर महाराज जी की बगिया है और यहीं पे महाराज जी इस समय रह रहे हैं। जो भी सेवा पहुंचाना चाहता है, महाराज जी के दर्शन करना चाहता है तो यहाँ पे आके स्वयं महाराज जी से मिल सकता है। जो भी करना चाहे अपना कर सकता है। दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप लोगों के लिए ऐसे साधु संत महात्माओं के दर्शन करवा सकें और सत्संग ला सकें। आप हमारा वीडियो देखते हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम महाराज जी। जय सीताराम, जय हो।